Students, today we are going to start with your seventh chapter of mathematics, which is your permutations and combinations. तो इस चैप्टर में आपकी 4 एक्सरसाइजेज रहेंगी. फर्स्ट एक्सरसाइज जो है बेसिकली आपकी बेस्ड होगी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे. सेकेंड एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन फैक्टोरियल नोटेशन एंड थर्ड एक्सरसाइज इज फॉर परमुटेशंस एंड फोर्थ एक्सरसाइज इज फॉर कॉम्बिनेशंस. तो बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वी हैव टू क्लियर सम मोर बेसिक कंसेप्ट्स रिगार्डिंग दीज टू टर्म्स. सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से पहले आपको मैं अगर बताऊं तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारा प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. और इसके अगर परमुटेशन की भी बात करें तो 60% और 70% जो परमुटेशन है उसके क्वेश्चंस भी हमारे इस प्रिंसिपल से सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन, राइट. तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे. देखिए इस थ्योरम इस प्रिंसिपल में बेसिकली क्या है, ये इसमें 2 रूल होते हैं हमारे. एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल, एक होता है हमारा एडिशन रूल. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन कब लगेगी और एडिशन कब लगेगी. तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल चूज करती हूँ. देखिए इफ अगर एक बंदा है, ठीक है, कोई भी आदमी है, उसके पास 2 शर्ट्स हैं. कितनी शर्ट्स हैं? 2 शर्ट्स. एक S1 है और एक S2 ले लेते हैं. ठीक है, और उसके पास 3 पैंट्स हैं, P1, P2, P3. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि उसने पहनना है, ठीक है, ही हैज टू वेयर शर्ट एंड पैंट. शर्ट भी पहननी है और पैंट भी पहननी है. तो उसके पास क्या ऑप्शन होंगे बेटा? या तो वो S1 शर्ट पहनेगा, उसके साथ ये भी पहन सकता है. इस शर्ट के साथ ये पैंट पहन सकता है, दिस इज P2. इस शर्ट के साथ ये पैंट भी पहन सकता है. ठीक है, और या फिर क्या ऑप्शन होगा उसके बाद कि सेकंड शर्ट के साथ फर्स्ट पैंट पहन सकता है, या इस शर्ट के साथ ये पैंट पहन सकता है, या इस शर्ट के साथ ये पैंट पहन सकता है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे, कितने तरीके हैं मेरे पास. एक देखो 1 2 3 4 5 6 मैथड्स है मेरे पास. और वो 6 कहां से आया? 2 × 3. ठीक है, तो दिस इज अवर मल्टीप्लीकेशन रूल. मल्टीप्लीकेशन रूल में बताऊं फिर से, अगर मेरे पास एक कोई वर्क है, कोई काम है मेरे पास Z, तो उसको कंप्लीट करने के लिए अगर मुझे इन दोनों का जरूरत पड़े, A एंड B, जब कंजक्शन एंड यूज होगा तो इट मीन्स दोनों को वहां पर कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लीकेशन रूल. ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड हैं इवेंट्स. ठीक है, क्योंकि अगर वो शर्ट पहनेगा तो उसको पैंट भी पहननी है, पैंट पहनेगा तो उसको शर्ट भी पहननी है. क्यों? क्योंकि ये कंडीशन रखी गई है पैंट एंड शर्ट. तो जब भी एंड होगा मतलब दोनों पहनने हैं और दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड हैं, तब हमारा लगता है मल्टीप्लिकेशन रूल. और मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है? अगर A हमारे पास A के M ऑप्शंस हैं और B के N ऑप्शंस हैं, तो वर्क है जो वो काम है उसको कंप्लीट करने के हमारे पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? M × N. ठीक है, तो सिमिलर इन द वे अगर मैं एडिशन रूल की बात करूं बच्चे, तो एडिशन रूल में अगर मैं क्या करूं, यही वाली चीजें ले लूं कि एक आदमी है, उसके पास 2 शर्ट्स हैं और 3 पैंट्स हैं. ठीक है, तो अब मैं अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं अपना, अगर मैं बोलूं कि वो जो है शर्ट जल्दी पहन रहा है या पैंट जल्दी पहन रहा है, तो मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? अगर शर्ट जल्दी पहनेगा या तो ये वाली शर्ट जल्दी पहनेगा या तो ये वाली पहनेगा, मतलब 2 ऑप्शन है मेरे पास शर्ट जल्दी पहनने के. और सिमिलरली पैंट अगर जल्दी पहनेगा तो कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है. तो यहां पर आ जाएगा +3. क्यों? जहां पर और आ गया, यहां पर आ गया और, ये या ये. ठीक है, तो जहां पर और कंजक्शन यूज होगा वहां पर लगता है एडिशन रूल. हालांकि आपके जो क्वेश्चंस हैं 99.9% वो मल्टीप्लिकेशन रूल पर ही डिपेंड हैं, तो फिर भी आपको ये बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो जब हमारा कंजक्शन एंड यूज होगा तब मल्टीप्लिकेटिव रूल लगेगा, और जब हमारा जो कंजक्शन है वो और यूज होगा तब हमारा एडिशन रूल लगेगा. तो यही मैंने लिखा है, इफ एंड कंजक्शन इज यूज्ड वी यूज मल्टीप्लिकेशन एंड इफ और कंजक्शन इज यूज्ड वी यूज एडिशन. तो बेटा अगर क्वेश्चंस की बात करें, एक्सरसाइज 7.1 की बात करें, तो यहां से ही मैं एक एग्जांपल लेती हूं. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम digits 1 2 3 4 and 5 assuming that
repetition of digit is allowed, repetition of digit is not allowed. तो let me take one rough paper. देखिए यहाँ पर देखिए मेरे पास कौन से नंबर हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और मुझे क्या बनाना है यहाँ पर देखो 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट नंबर बनाना है तो सिंपल एक बॉक्स ले लिया मैंने 1 2, दिस इज 1 2 3 3 डिजिट नंबर बनाना है मैंने, ठीक है। अब देखिए दो मेरे पास यहाँ पर कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड। तो यहाँ टोटल नंबर कितने हैं 5। तो मुझे अगर ये वाली फिल करनी है तो इधर में क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, क्या रख सकती हूँ, 1 भी रख सकती हूँ, 2 भी रख सकती हूँ, 3 भी रख सकती हूँ, 4 भी रख सकती हूँ, 5 भी रख सकती हूँ। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पर कि मैं 5 एलिमेंट्स, ये 5 ये वाला नहीं है, ये 5 है, मतलब इन पांचों में से कोई भी रख सकती हूँ। मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं। अब यहाँ की बात करें, बोल रहा है रेपिटेशन अलाउड है। मान लो मैंने यहाँ 1 रखा तो मैं 1 यहाँ भी रख सकती हूँ, रेपिटेशन अलाउड है। तो रेपिटेशन जब अलाउड है बच्चे तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितने ऑप्शंस रहेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी मेरे पास रहेंगे 5 ऑप्शंस। अब अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ अगर रेपिटेशन अलाउड है, यहाँ मैंने 1 लिखा था, यहाँ 1 भी लिख सकती हूँ और यहाँ भी 1 लिख सकती हूँ क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो अगेन यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे 5। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5। तो यही हमारा जो आंसर है वो आएगा, ठीक है। तो इसको एक लाइन में आप ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो नहीं तो अगर थोड़ा सा इसको ब्रीफली करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि गिवन नंबर्स ये हैं। 1s प्लेस पे हमारे पास कितने हैं 5 नंबर, 5 ऑप्शंस हैं। 10s प्लेस पे भी 5 है और 100 प्लेस पे भी 5 हैं, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने आ जाएंगे 5 × 5 × 120 इज इक्वल टू 125 वेज। तो हैंस नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एंड रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड इज 125। तो इसी सारी थियोरी को मैंने ये एक लाइन में आपको बता दिया कि कैसे आया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसका है कि आपने फिर से ये 5 नंबर आपको दिए हैं और आपने अगेन यहाँ पर बेटा 3 डिजिट नंबर बनाना है। एंड नाउ यहाँ पर क्या था रेपिटेशन अलाउड थी, ओके यहाँ पर क्या था रेपिटेशन इज अलाउड। और यहाँ पर क्या बोला है, अब उसने कंडीशन दी है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, राइट, नॉट अलाउड। अब नॉट अलाउड ये मान लो 1s पोजीशन है, ये 10s पोजीशन है, ये 100 पोजीशन है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लो या यहाँ से स्टार्ट कर लो। तो अगर मैं देखूं 1s प्लेस पे मेरे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे कि इन 5 नंबर्स में से मैं यहाँ पर कितने फिल करूं, 5 के 5 ऑप्शन रहेंगे मेरे पास, ठीक है ना। 1 भी पुट कर सकती हूँ, 2 भी कर सकती हूँ, 3 भी कर सकती हूँ, 4 भी कर सकती हूँ और 5 भी कर सकती हूँ। अब अगर 10s प्लेस की बात करें तो रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। मान लो मैंने 1 यहाँ पर लिखा, अब 1 में यहाँ पर नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा और रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो मतलब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे 1 को छोड़ के 1 2 3 4, यहाँ पर मेरे पास बचेंगे 4 ऑप्शंस। अब अगर यहाँ की बात करें, अब यहाँ पर अगर मैंने 1 लिख दिया था, यहाँ पर 2 लिख दिया था, तो इन दोनों में से कोई यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो इन दोनों को छोड़ के मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे 1 2 3। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे मेरे पास 3। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 4 × 5 एंड दिस इज इक्वल टू 60 वेज। तो इसी को आप थियोरेटिकली भी लिख सकते हो कि 1s प्लेस पे 5 वे हैं, 10s प्लेस पे 4 वेज हैं, 100 प्लेस पे 3 वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 3 × 4 × 5 इज इक्वल टू 60 वेज। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ओके। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ उसने क्या बोला है कि उसने दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 डिजिट हमें दिए हैं और हमने एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, सॉरी 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। 1 2 3 एक 3 डिजिट नंबर हमने बनाना है और उसने क्या बोला है, wait, where is the question? Yeah, this can be formed from these digits if digits can be repeated। अब देखिए
3 डिजिट नंबर बनाना है। अगर ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, वो नंबर जो है वो इवन होना चाहिए। तो बेटा अगर नंबर इवन होगा तो मतलब उसकी जो 1s प्लेस पे वैल्यू आएगी इट शुड बी इवन, क्योंकि अगर यहाँ पर लास्ट में मैं अगर 1 लिख दूं तो वो इवन तो होगा नहीं, मैं लास्ट में 3 लिख दूं तो इवन तो होगा नहीं, मैं लास्ट में 5 लिख दूं तो इवन तो होगा नहीं। तो मैं लास्ट में 1s प्लेस पे ऐसा क्या पुट कर सकती हूँ कि मेरा इवन नंबर आए। तो बच्चे मैं 2 कर सकती हूँ या 4 कर सकती हूँ या 6 कर सकती हूँ। सिर्फ ये 3 मेरे पास ऑप्शन है 1s प्लेस पे डालने के लिए। इसके अलावा मैं कुछ भी जब ऐड करूंगी तो वो इवन नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ओनली 3 ऑप्शंस। ठीक है। अब 10s प्लेस पे कितने ऑप्शंस हैं, रेपिटेशन अलाउड है यहाँ बोल रहा है, तो यहाँ पर जो मर्जी डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 6 के 6 ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर भी कितने ऑप्शंस हैं, 6 के 6 ऑप्शंस हैं, क्योंकि रेपिटेशन तो अलाउड है। ठीक है ना। अगर मान लो मैं यहाँ 1 डालती हूँ, यहाँ 3 डालती हूँ, यहाँ 6 डालती हूँ, 1 3 6 इवन नंबर है। 1 डालती हूँ, 2 डालती हूँ, 4 डालती हूँ, इवन नंबर है। मेरे पास सिर्फ लिमिटेशन लास्ट वाले में है कि लास्ट वाले में इवन नंबर आना चाहिए, बाकी यहाँ पर इवन आए या ऑड आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट का 1s प्लेस वाला इवन होगा तो इट इज काउंटेड एज एन इवन नंबर। तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे फिर, 6 × 6 × 3। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 108 वेज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड। हमने क्या बनाना है, 4 लेटर कोड बनाना है। 4 लेटर कोड 1 2 3 4। ठीक है। फ्रॉम फॉर्म्ड यूजिंग द 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स अगर हम देखें तो देखो ABCDEFGHIJ, मतलब J तक आएंगे। तो हमारा आ जाएगा ABCDEFGHIJ, ये आ जाएंगे 10 डिजिट्स हैं हमारे पास। इनको यूज करके हमने एक कोड बनाना है। तो हमारे पास कितने वेज होंगे। ठीक है। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर जो है हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 1 प्लेस पे कोड है, ये 2nd है, ये 3rd है और ये 4th है, तो 1 पे मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे, इन 10 में से कितने डिजिट्स में जो है वो यूज कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ, मेरे पास 10 ऑप्शंस होंगे। ठीक है। अब रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर A लिख दिया तो वो A मैं यहाँ नहीं लिख सकती। ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास ऑप्शंस कितने रह गए, अब ओनली 9 ऑप्शंस रह गए मेरे पास। अब जब मैं 3rd पे आऊंगी, अगेन रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो मैंने यहाँ पर अगर A लिख दिया, यहाँ पर मैंने अगर B लिख दिया है, तो इट मीन्स वो दोनों यहाँ पर नहीं आएंगे। तो वो दोनों के ऑप्शंस खत्म हो चुके, बाकी 10 में से 2 चले गए। तो कितने ऑप्शंस बचे मेरे पास, 8 ऑप्शंस बचे। अब अगर जब मैं 4th पे पहुंचूंगी, अब मेरे पास कितने खत्म हो चुके हैं, एक यहाँ पर यूज हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और रेपिटेशन अलाउड नहीं है। 10 में से 3 मेरे यूज हो चुके हैं ऑलरेडी डिजिट्स। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचेंगे यहाँ पर, 7। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे बच्चे, 7 × 8 × 9 × 10। ठीक है। तो इसका जो भी है मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इसका आंसर जो है वो आएगा 5040 वेज। तो इस तरीके से जो है हमने ये सॉल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। तो बेटा हमने क्या बनाना है, एक 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो यहाँ पर ही मैं यहाँ पर ऐसे ले लेती हूँ, एक हमने 5 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3, यहाँ पर ले लो 1 2 3 4 5। ठीक है। तो उसने क्या बोल रखा है, हमें एक 5 डिजिट टेलीफोन नंबर हमने बनाना है। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, उसके पहले 2 जो हैं कॉलम वो भरे हुए हैं, 67 हैं। ठीक है। तो हमारे पास डिजिट्स क्या दिए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये ऑक्युपाइड है, ये भी ऑक्युपाइड है यहाँ पर। और उसने बोला है आगे कितने वेज बचेंगे इन तीनों को फिल करने के लिए, जब कोई भी नंबर यहाँ से रिपीट नहीं होगा।
तो देखो बेटा यहाँ पर 10 डिजिट्स हैं, 10 में से 2 ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शंस बचेंगे? 8 ऑप्शंस बचेंगे। अगेन 3 चले गए, अब यहाँ पर कितने ऑप्शंस बचेंगे? 8 थे ना, यहाँ 7 ऑप्शंस बचेंगे और यहाँ पर कितने बचेंगे? 6। तो ये जो 3 डिजिट हैं, 3rd प्लेस, 4th प्लेस और 5th प्लेस के, तो ये क्या आ जाएगा? 8 × 7 × 6। तो ये आ जाएगा हमारा 336 वेज आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। हमारे पास टोटल फ्लैग कितने हैं? 5 हैं और मुझे कितने चूज करने हैं? 2 फ्लैग चूज करने हैं, एक के पीछे दूसरा। ठीक है, तो एक के पीछे दूसरा करना है, तो देखो यहाँ पर मुझे 2 फ्लैग चूज करने हैं ना, ये 2। ठीक है, टोटल कितने हैं मेरे पास? 5 फ्लैग्स हैं। जब मुझे 2 यूज करने हैं तो 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा? कितने कलर्स ले सकती हूँ मैं? 5 में से कोई भी ले सकती हूँ, 5 ऑप्शन है मेरे पास। तो यहाँ पर जो है वो कलर डिफरेंट है, तो मतलब इसका मतलब कलर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर रेड है तो रेड यहाँ रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस कितने बचेंगे मेरे पास? 4। तो कितने नंबर ऑफ वेज आएंगे मेरे पास? 5 × 4 = 20। तो ये थे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, जो इस तरीके से आपने जो है वो सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 7.1 हमारी बहुत ही छोटी सी है और बहुत इजी है, तो इसी के साथ हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 7.2 एक्सरसाइज में भी आपके 3 और 4 क्वेश्चंस हैं, वेरी इजी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट यूज हो रहा है, फैक्टोरियल। ठीक है, इस कौन सा कंसेप्ट है? ये फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को बेसिकली हम डिनोट करते हैं ऐसे, 1 के नीचे ऐसे डॉट डाल दो, ये ऐसे एंगल टाइप शेप बना के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने 5 फैक्टोरियल लिखना है तो हम इसको लिख देंगे 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, इसको रीड ऐसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अगर n फैक्टोरियल है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? n फैक्टोरियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 6 फैक्टोरियल है तो इसका क्या मतलब होगा कि 6 फैक्टोरियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। तो 6 से लेकर 1 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबका प्रोडक्ट होगा 6 फैक्टोरियल में। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो जितना भी आएगा हम आंसर लिख देंगे। सिमिलरली 3 फैक्टोरियल क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो यहां से ही हमने स्टार्ट करना है, बैक जाते हुए बैकवर्ड काउंटिंग में 3 × 2 × 1, 6 इज द आंसर। तो इसी तरह n फैक्टोरियल क्या होगा? जिसमें n उसमें से 1 कम, उसमें से 2 कम, 3 कम, तब तक चलता रहता है जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। ठीक है, 1 फैक्टोरियल आप याद रखेंगे हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल में क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, तो उसमें 1 ही आएगा। और 0 फैक्टोरियल जो इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखना है, = 1। इसका एज सच बुक में कोई कंसेप्ट नहीं दिया हुआ, कि रीजन नहीं दिया हुआ कि क्यों 1 है। तो सिंपल जर्नल कोई भी बुक देखोगे वहां पर उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि 0 फैक्टोरियल = 1। ठीक है बेटा, अब 8 फैक्टोरियल है तो 8 फैक्टोरियल क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स, मतलब 8 की बैकवर्ड काउंटिंग चलाते चलो 1 तक। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब 4 फैक्टोरियल है, ये भी क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। 4 से स्टार्ट करते हैं बैकवर्ड काउंटिंग और 1 तक जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताऊं जो कि यूज होना है हमारा, वो ये है, देखो बेटा 4 × 3 × 2 × 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब इतनी चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 फैक्टोरियल। तो इट मीन्स 8 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। लाइकवाइज अगर मुझे जरूरत हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। ठीक है ना, वही चीज हुई ना। अगर 6 फैक्टोरियल को खोलूंगी तो फिर से इस 6 के आगे सारा आ जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सिमिलरली अगर मुझे जरूरत है 8 फैक्टोरियल को तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 8 × 7 फैक्टोरियल। ये थी हमारी फैक्टोरियल नोटेशन और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात आती है इसकी एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज 7.2 देखिए, पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? 8 से स्टार्ट करेंगे, 1 तक काउंटिंग लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन के साथ, तो दिस इज अवर आंसर। फिर सेकंड है 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल का पहले लिख लो, 4 × 3 × 2 × 1,
फिर 3 फैक्टोरियल का लिख लो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो पहले हम LHS ले लेते हैं। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते 3 प्लस 4 7, नो, ये अलग अलग हैं दोनों। पहले 3 फैक्टोरियल को ओपन करके लिखो 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा मेरा 30। तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये समथिंग आएगा कुछ इस तरह 4 डिजिट नंबर आएगा विच इज नॉट इक्वल टू LHS। क्लियरली 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल नेवर इम्प्लाइज 7 फैक्टोरियल। अब सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऐसे ही करना, पहले 8 फैक्टोरियल को पूरा ओपन कर लीजिए, फिर 6 फैक्टोरियल को, फिर 2 फैक्टोरियल को, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा 28। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब देखिए यहाँ पर 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल है, तो फाइंड यहाँ पर लिखा है उन्होंने x आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं रफ में लेती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ मैं रफ में, क्या था 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो बेटा पहले देखो यहाँ पर कुछ कॉमन लिया जा सकता है, अगर आपकी मर्जी है वैसे करना है ओपन करके तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें LCM वगैरह काफी लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वगैरह काफी करनी पड़ेगी। तो देखो सबसे छोटा क्या है 6 फैक्टोरियल, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 7 फैक्टोरियल क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो अगर मैं इतनी चीज देखूं तो ये किसके बराबर है 6 फैक्टोरियल ही है ना। 6 फैक्टोरियल क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इट मीन 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ ऐसे, और ऐसे मैं क्यों लिख रही हूँ ताकि 6 फैक्टोरियल मेरा कॉमन आ जाए। सिमिलरली 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा LHS में 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 1/1/7। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा 8 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए ये 1/6 फैक्टोरियल और 1/6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे LCM, तो ये क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 8। अब देखो ये 7 और 7 फिर से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाता है 8 इज इक्वल टू x/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू x, 8 8 जा 64, तो x आ जाता है मेरा 64। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से अगर मैंने ये कॉमन ले लिया तो थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो गया, अदरवाइज आप इसको ओपन करके वैसे भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इवेलुएट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 6 r इज इक्वल टू t और 2 और 2 पार्ट्स इसके गिवन है। तो कुछ नहीं करना, पहले पार्ट में n की जगह लिखना है हमने 6 आ गया 6 फैक्टोरियल, n माइनस 2 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, तो चाहे 6 को पूरा ओपन कर लो 4 को पूरा ओपन कर लो, और जब कटेगा तो तब भी आपका आंसर 30 आएगा। तो अगर वैसे नहीं करना तो जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है उस तक पहुंचो, यहाँ पर 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 6 5 जा 30। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट योर फैक्टोरियल नोटेशन, और यही आपके 5 क्वेश्चंस थे। ये कंसेप्ट आपका 12th में भी कहीं क्वेश्चंस पे यूज होगा, तो दैट्स वाई ये हमने करना है ये वाला कंसेप्ट। तो आई होप आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर फिर भी इवन कोई डाउट है आपको तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम अप विद योर क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू।